हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया अपने इस चैनल पर जहां से मैंने खुद का किनारा कर रखा है। वीडियो अपलोड नहीं हो रही, आप लोगों को भी ये टेंशन पड़ी हुई है कि मैं असल माइंड में गया क्या। और हेटर्स की तो बात ही छोड़ दो, उनका काम है हेट करना, हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना। ठीक है, तो चलिए अब इन बेकार सी चीजों से हटकर छोटे मोटे जो मैं प्रॉमिस हर बार करता हूँ वो इस बार एकदम पक्का कर रहा हूँ कि इस चैनल पर अब वीडियो बिल्कुल ही रेगुलर रहेगी, जिसकी शुरुआत हम करेंगे कंट्रोवर्सी से, जो कि हाँ मेरी नहीं बल्कि एमसीयू की बिग बैड बड़ी या फिर कह लो जोनाथन मेजर से जुड़ी हुई है। अब मैं एक चीज आपको ये बिल्कुल क्लियर तौर पर साफ कर बता दूं कि इस चैनल पर हम सेलिब्रिटीज की और उनकी पर्सनल लाइफ की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसका असर फिल्मों पर होगा तो फिर मैं बैठा आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि फ्यूचर में इतने बड़े एक्टर का जो बड़े एक्टर ही माने जाएंगे, क्योंकि एमसीयू के बिग बैड बड़ी लगाया जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में उतनी अभी तक जान नहीं आई है जिससे रिलेटेड एमसीयू क्या कर रहा है एक्टर की पर्सनल लाइफ में नहीं, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुक जाओ, संभल जाओ, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अब वक्त है आपसे रिक्वेस्ट करने की, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। कर लो यार, वीडियो रेगुलर रहेगी, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बेकार की बात बिल्कुल भी ना करते हुए, जो कि मैंने इंट्रो के पहले की है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आए तो जोनाथन मेजर की अगर सिंपली बताऊं तो लगी पड़ी है, लिटरली लगी पड़ी है। ये नहीं पता चल रहा है कि उनके करियर का क्या होगा, लेकिन हॉलीवुड को दूसरा एजरा मिलर मिल गया है, ये बात कंफर्म है। क्योंकि जो चार्जेस उन पर लगे थे, मैं कोर्ट की बातों में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, उससे रिलेटेड तो यही लगता है कि असॉल्ट का ये मैटर जो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ सरेआम चल रहा था, यानी कि जो धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद व्हाट्सएप की चैट का सामने निकल कर आना, जो कि उन्हीं की पीआर टीम यानी कि उनके वकील ने की थी, जिसमें विक्टिम हमें क्लियरली जोनाथन मेजर ही लग रहे थे। खास करके उनकी गर्लफ्रेंड के साइड से, जो उन्हें यही दिलासा दे रही थी कि पुलिस वालों ने उनसे जबरदस्ती पूछा था कि उनके साथ क्या चल रहा है, और जो फोन कॉल गए हुए थे उस पर उन्होंने झूठ बिल्कुल भी ना बोलते हुए खुद ही के बॉयफ्रेंड को फंसा दिया। और अब वो मैटर इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि पहले हमें लगा जो आंधी आने वाली है जोनाथन मेजर्स के करियर पर, वो सबसे पहले शुरू होगी एमसीयू से उनके कट ऑफ की, लेकिन उस पर अब तक कोई अपडेट नहीं है। और फिर क्या था, इस भूचाल के बाद एक काफी लंबा सन्नाटा निकल कर आ गया, और अब एक काफी ऑफिशियल अपडेट, वो भी डेडलाइन वालों की तरफ से, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को कवर करती हुई जो निकल कर आई है, उसमें हमें ये पता चल गया कि सच में जोनाथन मेजर की तो बैंड बज गई है। तो चलिए अब उन डिटेल्स की बात की जाए, तो इन सब के बीच जोनाथन मेजर्स के हाथों से कुछ फिल्में और कुछ इवेंट, इसके अलावा अवार्ड की सेरेमनी, ये सब कुछ छीन लिया गया है। यानी कि अब वो जहाँ दिखने वाले थे वहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, अब उन्हें शायद कहीं और ही जाना होगा। लेकिन जो भी हो, इनसे हटकर, इन प्रोजेक्ट से हटकर अगर बाकी दूसरी यानी बड़ी चीजों की बात की जाए, तो वो ये है कि इनकी खुद की पीआर टीम और हाँ मैनेजमेंट का वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो जोनाथन मेजर्स को कवर करने यानी कि बचाने की कोशिश कर रहा था, उन लोगों ने भी इनसे अपना किनारा कर लिया है। इट मींस कि जोनाथन मेजर अब पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं अपने वकीलों के साथ, जिनमें अब उन्हें शायद से उनके वकील जो बोले वही करना होगा, क्योंकि पीआर का जो काम होता है उसी को छोड़कर सारी की सारी मैनेजमेंट भाग गई है। या फिर हो सकता है कि उन्हें खुद जोनाथन मेजर ने निकाला होगा, व्हाट्सएप जैसी चैट को लीक करने की बेवकूफी उन लोगों की ही तरफ से की गई थी। और इस केस में अब जो कुछ भी चल रहा है उसका मुझे पर्सनल लेवल पर कोई भी आइडिया नहीं है, और ना ही आपको है, इसलिए मैं आपको बेकार का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दूंगा और ना ही बेकार सी कहानी सुनाऊंगा, बल्कि यही कहूंगा कि जब तक कोर्ट का फैसला और ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आती है तो इसकी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी कर ली है। और उस रिजल्ट में बस मुझे यही पता चला है कि जोनाथन मेजर्स की जो पूरी की पूरी पीआर से लेकर मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने कुछ गंभीर आरोपों के बाद ही अपना पल्ला झाड़ा हुआ है, जिनसे उन्हें लगता है कि जोनाथन मेजर निकल नहीं सकते। यानी आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी है। या फिर हो सकता है कि उनके कहने पर जोनाथन मेजर वो नहीं कर रहे जो उन्हें चाहिए, इसलिए शायद से पीआर टीम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में अब जो आपके दिमाग में चीज चल रही है, उनके बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, जिनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर उन्होंने खुद को क्रीड जैसी फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था कि वो इसके अलावा भी दूसरे एक्टर अच्छे खासे माने जाएंगे एमसीयू के यूनिवर्स को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर उनकी दाल क्या उनके कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन है, वो डर अब तक बना नहीं है, जिसका हम फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो मार्वल वालों के पास अभी से अपॉर्चुनिटी है जोनाथन मेजर को
उनके ही यूनिवर्स MCU के यूनिवर्स से निकाल बाहर करने का। और फिर वहां पर जो छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डिटेल दिखाई गई थी कि सारे के सारे वेरिएंट्स एक जैसे ही दिखते हैं। फिर यहाँ पर आकर मार्वल फंसता है और फिर दूसरी तरफ आता है लोकी का सीजन 2, जिसमें उनकी मेजर इन्वॉल्वमेंट उस पूरी की पूरी सीरीज को डब्बा बंद करवा सकती है अगर कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बड़ी तो। लेकिन आपको क्या, मुझे क्या, MCU वालों तक को ये बात पता है कि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो उन्हें किस तरीके की प्रिपरेशन के साथ फैंस के सामने निकल कर आना है। इसलिए उनकी तरफ से उनकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से रेडी है, जिसमें अगर कुछ सोर्सेस की बात की जाए यानी सूत्रों के धार से अगर कुछ डिटेल्स निकाली जाए, जिसपे हाँ मैंने भी पर्सनल लेवल पर कुछ रिसर्च की है, तो वहाँ मुझे क्लियरली यही बताया गया है कि जोनाथन मेजर की अगर सिचुएशन और थोड़ी वर्स हुई, जो कि अब हो चुकी है, तो उनका टाटा बाय बाय बिल्कुल तय है। यानी उनकी छुट्टी MCU के यूनिवर्स से कैंग द कॉन्करर के रोल में बिल्कुल कर दी जाएगी। और यहाँ तक कि डेडलाइन वालों की भी यही रूमर है, यानी कि उनकी कंफर्मेशन के MCU वाले किसी दूसरे एक्टर को उनका रोल दे सकते हैं। बाकी फैंस की तरफ से तो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की भी थियरी बनाकर प्रेजेंट कर दी गई है कि उसकी जगह इसे लेकर आ जाओ, फैंस ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो डिसअपॉइंटमेंट कैंग के कैरेक्टर MCU के पूरे फेस को देख करके मिली है, वो शायद से डॉक्टर डूम के आने से पूरी तरीके से बदल जाए। लेकिन इसमें मैं गलती फिलहाल तो कैंग की नहीं मानूंगा और ना ही इसकी प्रेजेंटेशन की, बल्कि MCU के पूरे फेस को ही कुछ काफी ज्यादा अच्छी फिल्में और बहुत ज्यादा से ज्यादा बुरी फिल्में और सीरीज बनाकर प्रेजेंट करके जो खराब किया गया है, वो असल मायने में रियल रीजन है। क्योंकि यहाँ पर हाइप बनाने के चक्कर में जिस विलन को प्रेजेंट करना चाहिए था, वो भी बहुत ही अच्छे से वो नहीं हो पाया। और इसके अलावा ऐसी ही कंट्रोवर्सी में इज़रा मिलर भी जो फंसे हुए थे, तो फ्लैश फिल्म के रिलीज होने के बाद आपको वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिल जाएगी कि उनका भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है, वो भी DC के यूनिवर्स से। लेकिन अभी के लिए तो जोनाथन मेजर आपके हिसाब से, पूरे फैंस के हिसाब से MCU में पूरी तरीके से सेफ है। लोकी की सीरीज को रिलीज हो जाने दो, तब पता चल जाएगा कि इन्हें लेकर किया क्या जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे पैसे जो लगाए गए हैं, उस पर अगर रीशूट किया जाए तो फिर सीरीज का बजट इतना हो जाएगा कि हम जो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते और बाकी पायरेसी वालों जो बैंड बजाते हैं, उससे मार्वल वालों को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा एक बहुत ही अच्छे शो में, जो लिटरली उनके डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को काफी ज्यादा फैंस की इंगेजमेंट लाकर देता है और हिट करवाता है। जिसमें अभी के लिए तो जोनाथन मेजर की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही कैंग के कैरेक्टर की, जिसकी मुझे लगता है आई थिंक मैंने पूरी की पूरी डिटेल आपको दे दी है। बाकी के लिए अगर आपको रिसर्च करना है तो आप जाकर कर सकते हो। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। इट मींस कि अब वक्त बनता है फिर क्या इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.